आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल होता है क्या है? वर्किंग कैपिटल का मीन्स होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक अकाउंट। जो हमारा कैश बैंक अकाउंट होता है उसका जो हम क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करते थे वो इस बार हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा। उसके देने से होता है क्या वो समझ लेते हैं। जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो न्यू कैपिटल फाइंड आउट करनी होती है। तो वर्किंग कैपिटल के दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है न्यू कैपिटल के ऊपर, तो उसके लिए हमें क्लोज करना है बैलेंस शीट। एंड एक क्वेश्चन आता है इक्वल कैश के ऊपर। ठीक है, वर्किंग कैपिटल होगा और क्या बोला गया होगा कि जो करंट पार्टनर है वो पैसा कैसे लेकर आएंगे, इक्वल कैश के अंदर लेकर आएंगे या अदर कोई रेशियो में लेकर आएंगे। तो उसके लिए फिर हमें क्लोज करना पड़ता है कैश बैंक अकाउंट। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्यूशन करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चिराग जिगर एंड कैशव। वेलकम टू आईएसपी ट्यूशन क्लासेस। तो हम सीख रहे थे चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर। इसमें आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 271। रीड करते क्या लिखा हुआ है। चिराग जिगर एंड कैशव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2 एंड 1। कैशव रिटायर, पता चलेगा भाई रिटायरमेंट का चैप्टर है। तो इस तरीके से हमें चार अकाउंट प्रिपेयर कर लेने हैं। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, कैपिटल एंड यहाँ पर कैश। इतना लिख करके रेडी कर लेना है। एंड फर्स्ट एंट्री कहां से स्टार्ट करनी है, हमेशा कैपिटल की क्रेडिट से। इतना लिख लेंगे सबसे पहले। तो चेक करेंगे तीनों की कैपिटल कितनी दी गई है। तो 30,000, 20 और 10,000। तो तीनों का बैलेंस लिख लेंगे कितना कितना दिया हुआ है। तो इसका दिया है 30,000, 20 एंड 10,000। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है। तो कैश बैलेंस दिया हमें 2,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,000। अब वन बाय वन करके एडजस्टमेंट सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 20%। इंक्रीज करना है किसके अंदर, लैंड बिल्डिंग। तो चेक करेंगे अंदर लैंड बिल्डिंग कितना लिखा हुआ है। तो लैंड बिल्डिंग बिल्डिंग, चलिए वैल्यू हमें दी गई है उसकी 50,000। उसमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो प्लस इंक्रीज कितना परसेंट बोला है, 20%। तो 50,000 का 20% होता है 10,000। तो 10,000 प्लस करेंगे एंड आउटर कॉलम में लिख देंगे 68,000। तो ये क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं हमेशा, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर। यहाँ लिख देंगे बाय लैंड बिल्डिंग। कितना प्रॉफिट हो गया है, तो उसमें 10,000 रुपीज का। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है मशीनरी इज वैल्यूड 90%। कितनी वैल्यू हो गई उसकी, 90%। अंदर चेक करेंगे मशीनरी की वैल्यू कितनी दी गई, 20,000। यहाँ लिखेंगे मशीन, तो मशीन की वैल्यू दी गई है 20,000। अब कितना बोला है उसमें, अब वैल्यू क्या हो गई 90%। तो 90% निकाल के क्या लिख देना है आउटर कॉलम में। इस तरीके से कर सकते हो, या 100% में से कितना हो गया 90%। तो 10% क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो 10% निकाल के इनर कॉलम में लिख दो, या 90% निकाल के क्या लिख दो आउटर कॉलम में। 90% निकालते तो 20,000 का 90% हो जाएगा 18,000। अब 20 की वैल्यू कितनी हो गई 18। तो लेस हुआ इसमें, तो माइनस कर देंगे लेस। कितना लेस हो गया है, तो इसमें 2,000। तुम 20 का 10% निकालोगे तब भी कितना आएगा, 2,000 ही आएगा। सेकंड एंट्री कहां पर आ जाएगी, डेबिट साइड पर। किसमें लॉस हुआ है, तो भाई मशीन में। तो यहाँ लिख देंगे मशीन, 2,000 रुपीज। क्लियर एकदम। चलिए इसके बाद पढ़ते क्या लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150% और बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है 150%। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, मोर देन लेस देन लिखो तभी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अभी क्या बोला है सिर्फ इन्वेस्टमेंट, तो लिख देंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। चलिए चेक करेंगे अंदर इन्वेस्टमेंट दिया कितना। तो इन्वेस्टमेंट हमें दिया है 10,000, लिख देंगे यहाँ पर 10,000। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 150%। तो 150% निकाल के क्या लिख दो, बाहर लिख दो आउटर कॉलम में। या फिर 100 में कितना ज्यादा हुआ है, वो 50% हुआ है। तो 50% निकाल के क्या लिख दो इनर कॉलम में। अगर परसेंटेज का तुम क्या कर रहे हो, डिफरेंट निकाल रहे हो, तो इनर कॉलम में। अगर डायरेक्ट परसेंटेज निकालो तो क्या लिख देना है आउटर कॉलम में। जब डायरेक्ट निकालेंगे परसेंटेज, तो 10,000 का 15% कितना हो जाएगा 15,000। 150% है ना, तो कितना हो जाएगा 15,000। इंक्रीज हो गया है तो प्लस इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुआ इसमें 5,000। तो जब भी हमारी असेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो सेकंड एंट्री कहां पर आएगी, क्रेडिट साइड पर। इसमें प्रॉफिट हुआ है तो भाई इन्वेस्टमेंट में कितना प्रॉफिट हो गया, तो 5,000 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ है, बैड डेट रिजर्व ऑन डेप्टर इज टू बी रिड्यूस बाय 5%। डेप्टर्स पे क्वेश्चन है, तो चेक करेंगे पहले डेप्टर्स की वैल्यू कितनी दी गई। यहाँ लिख देंगे पहले तो डेप्टर्स। चलिए डेप्टर्स की वैल्यू दी गई हमें 20,000, उसका निकालेंगे 5%। तो 20 का 5% कितना होता है 1,000। बैड डेट रिजर्व आउटर कॉलम में आ जाएगा 19,000। अब चेक करेंगे कितना लास्ट ईयर लॉस हुआ था। तो लास्ट ईयर कितना लॉस हुआ था 2,000 रुपीज का। एंड करंट ईयर में कितना लॉस हुआ है 1,000 रुपीज का। तो लास्ट ईयर से अगर हमारा कंपैरिजन करें तो लॉस क्या हुआ है, हमें कम हुआ है। तो सेकंड एंट्री कहां पर आएगी, क्रेडिट साइड पर, बैड डेट रिजर्व। कितना प्रॉफिट हो गया उसमें हमें 1,000 रुपीज का। ओके, लॉस क्या हुआ इस बार, कम हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 36,000। हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई 36। तो हमने सीखा हुआ है कि जो भी हमारा पार्टनर रिटायर होता है उसकी निकालेंगे हम गुडविल। तो कौन रिटायर हुआ है, केशव। तो सोल्यूशन करेंगे केशव शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल कितनी है 36,000। चेक करेंगे केशव का कितना प्रॉफिट शेयरिंग फॉर्म के अंदर। तो देखो यहाँ लिखा था 3:2:1। कितना है 1:3:1। तो लास्ट वाले का कितना हो गया 1। 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो डिवाइड बाय कितना करेंगे 6 से। तो 6 6 36। तो आंसर कितना आ जाएगा 6,000। तो केशव शेयर ऑफ गुडविल कितनी है
6000 है। अब ये कौन से रेशियो में डिवाइड होती है? गेन के रेशियो में। तो चेक करेंगे कहीं पर न्यू रेशियो दिया है, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो कैसे निकालते हैं न्यू रेशियो? जब भी हमारे पास ओल्ड रेशियो दिया हो एंड ना तो हमें गेनिंग रेशियो दिया हो, ना गेनिंग शेयर दिया हो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो, तो सिंपल तरीका निकालने का होता है कि जो हमारे पास ओल्ड रेशियो होता है उसमें से जो भी पार्टनर रिटायर हो जाए उसका रेशियो क्या करो, वहां से हटा दो। तो ये जो आंसर आया हुआ है यही क्या होता है हमारा गेन, और यही क्या होता है हमारा न्यू रेशियो। आई समझ? जो रिमेनिंग शेयर बचेगा, जो रेशियो बचेगा, वही क्या हो जाएगा गेन, और वही क्या हो जाएगा न्यू रेशियो। तो चलिए लिखने का तरीका क्या था कि तीनों में से जो भी पार्टनर रिटायर हो चुका पे लिखते हैं डेबिट साइड पर, तो कौन रिटायर हुआ है? केशव। क्या लिखेंगे? केशव कैपिटल, केशव कैपिटल। तो केशव में क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। एंड पार्टनर कौन बचे हमारे पास? चिराग और जिगर। तो चिराग कैपिटल अकाउंट एंड जिगर कैपिटल अकाउंट, जिसका नाम उसमें क्या कर देंगे? डैश कर देंगे। चलिए अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में? 3:2 के अंदर। टोटल कितना? 6000 है। तो 6000 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 कितना हुआ? 5। तो डिवाइड बाय करेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 करके इक्वल, तो कितना आंसर आएगा? 3600। एंड 2 करके इक्वल करेंगे तो 2400। यहाँ लिख देंगे 2400। सेम यहाँ पर भी 3600 एंड 2400। हो गया क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। ठीक, अब तक जो हमने क्वेश्चन करा एकदम सिंपल तरीका था। अब देखते देखो, अब इसमें एमपी क्वेश्चन जो है तुम्हारा, जो मोस्ट एमपी एडजस्टमेंट है वो 7 नंबर का, तो एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। सो एक एडजस्टमेंट देगा 6 नंबर का, पहले 6 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। 2000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। आउटस्टैंडिंग है, देना पड़ेगा, तो क्या पड़ेगा? लाइबिलिटीज के अंदर यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है भाई? 2000। अब कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग हो तो हमें प्रॉफिट होगा नहीं, क्या होगा? लॉस होगा, पे करना पड़ेगा। तो सेकंड एंट्री कहां पर आ जाएगी? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर, कि भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 2000 रुपीज। ये तो सिंपल था। चलिए उसके बाद मैं मोस्ट एकदम खतरनाक सवाल है 7 नंबर का, ठीक है? एकदम अच्छे से ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? चिराग एंड जिगर विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट। नेसेसरी का मतलब होता है कि कुछ पैसा लेकर आएंगे, कितना लाएंगे पता नहीं। चिराग जिगर से पहले हमने करा था एलबीडब्ल्यू वाला, तो उसमें बताया गया था कि सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट, सेम अमाउंट लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? नेसेसरी अमाउंट इन केस सच अ मैनर दैट ड्यू टू केशव। तो जो भी अमाउंट होगी किसकी? केशव की, टू बी पेड इन कैश। कैसे पे कर देना है? कैश में। तो जब हम कैशव का अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसकी जो भी अमाउंट आएगी कैसे पे करनी है? कैश में। फिर हमारे पास उतना कैश अवेलेबल हो या ना हो। चलिए ये तो पहली बात होगी। आगे क्या लिखा हुआ है? एंड बैलेंस ऑफ कैश मनी रिमेन इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या दिया हुआ? हमें एक वर्ड दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है? इसकी मीन्स होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक अकाउंट। अच्छे समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? वर्किंग कैपिटल मीन्स होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट ये रहा हमारे पास, उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? ये बैलेंस ये। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल दी गई हो रिटायरमेंट मेरे चैप्टर के अंदर, तो वर्किंग कैपिटल का आंसर कहाँ पे लिखना होता है? यहाँ। क्लियर एकदम? तो कितना आंसर दिया हमें? 14,000। यहाँ लिख देंगे 14,000। एंड इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पर आती है? यहाँ पर आती है। आगे की बात समझ में क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते, क्या लिखा हुआ है? and their capital in the new form become proportionate of their new profit and loss ratio। तो बात हो रही है कि जो उनकी कैपिटल आनी चाहिए कौन से रेशियो में आनी चाहिए? न्यू पेनल के रेशियो में आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमने हर बार क्वेश्चन में ये करा हुआ है कि जब भी कैपिटल को न्यू रेशियो में रखना है तो ये वाला टोटल ढूंढना पड़ता है। ढूंढने के अलग अलग तरीके हमने ऑलरेडी सीखे हुए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या तरीका था कि जो भी हमारा पार्टनर रिटायर हुआ, डब्ल्यू रिटायर हुआ था, उसको हमने पे किए थे 22,500 रुपीज। तो सेम अमाउंट ये लोग लेकर आए थे। इस बार भी अब पैसा लेकर आने वाले हैं, बट नेसेसरी अमाउंट है, हमें पता नहीं कितना पैसा लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होगा कि पैसा पता नहीं है, ठीक है ना? तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम समझेंगे, तो वन बाय ध्यान से देखना कैसे सॉल्यूशन होगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हुआ है, तो क्या करेंगे? अंदर से चेक करेंगे बैलेंस शीट में और एंट्री करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हो? कैपिटल हो गया कंप्लीट। जनरल रिजर्व डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो के अंदर। चलो पहले लिख लेते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना दिया है? 6,000 डिवाइड करेंगे ओल्ड में 3 to 1 के अंदर, तो सेम ही आएगा 3,000, 2,000 एंड 1,000। चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ? क्रेडिटर्स। जहां होते हैं वहीं के वहीं लिख देते हैं हम क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर्स अमाउंट दी गई उसके हमारे को 44,000 रुपीज, यहाँ लिख देंगे 44,000। चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ था? एसेट्स के अंदर लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक अभी भी हमारा बाकी, यहाँ लिख देंगे स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू हमें दी गई है 10,000 रुपीज। उसके बाद लिखा हुआ है डेप्टर्स ऑलरेडी सोल्व हो गए। कैश का, इस बार कैश का भी हमारे पास आंसर आ गया। देखिए एसेट्स की ऑलमोस्ट हमारी सारी एंट्री क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई। आगे बात समझ। तो जब हमें पता चल गया कि हमारे एसेट्स में अब कोई एंट्री आने वाली नहीं है, तो हम एसेट्स को क्लोज कर सकते हैं ना? कैसे करेंगे? ठीक है, ध्यान से समझ, अभी वन बाय वन करके वहां पर भी आने वाले हैं हम, ठीक है? जो हमारी सारी एंट्री कंप्लीट तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? रिवोल्यूशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, वही प्रोसेस करेंगे। चलो 10 + 5 15, 15 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। सेम यहाँ पर भी 16,000। 16 में से हमारे क्या कर दो? ये माइनस कर दो, कितना? 4,000। तो कितना बचेगा? 12,000। ये हो गया हमारा प्रॉफिट, यहाँ लिख देंगे भाई प्रॉफिट। ब्रैकेट में क्या आ जाता है? कैपिटल।
नाम लिखेंगे चिराग, जिगर और केशव। चलो डिवाइड करेंगे 12,000 को कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, तो 12,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 3 करके इक्वल करेंगे तो 6,000, 2 का इक्वल करेंगे तो 4,000 एंड 1 करके इक्वल करेंगे तो 2,000। इसमें कहां पर आया डेबिट, तो इसमें कहां चले जाएगा क्रेडिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। 6,000, 4,000 एंड 2,000। ओके क्लियर। चलो केशव को क्लोज करना था हमें, चलो केशव को पेमेंट करेंगे 10,000 प्लस 3,600 प्लस 2,400 प्लस 1,000 रुपीज प्लस 2,000 रुपीज। कितना आएगा इसका 19,000। यहाँ लिख देंगे 19,000। सेम यहाँ पर भी 19,000। ऊपर कोई अमाउंट है माइनस करने की, नहीं है, तो यहाँ पर भी कितना लिख देंगे 19,000। यस। क्या बोला पेमेंट करने के लिए, ड्यू अमाउंट किसने पेमेंट करनी थी, कैश में, तो लिख देंगे सामने कैश बैंक। इसमें कहां पे पड़ा डेबिट, तो कैश बैंक में कहां चले जाएगा क्रेडिट, या लिख देंगे बाय। किसको पेमेंट करा हमने, केशव को, तो केशव कैपिटल अकाउंट 19,000। ये भी क्लियर हो गया। अब इनको क्लोज कर दे, नहीं क्लोज कर सकते नहीं है, क्यों नहीं कर सकते, क्लियर बोला गया है कि चिराग एंड जिरागर विल नेसेसरी, क्या लाएंगे, अमाउंट लाने वाले हैं। नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है कितना लाएंगे ये पता नहीं, लेकिन यहाँ पर एक कैश बैंक की एंट्री आने वाली है, बट हमें ये अमाउंट पता नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि जितना हमने यहाँ पर पेमेंट करा था सेम अमाउंट लेकर आए थे, तो उसका हमने सॉल्यूशन कर लिया था, बट अभी क्या बोला है, नेसेसरी अमाउंट है, तो इसका टोटल हम कर सकते नहीं है। तो चलो ये टोटल नहीं होगा, तो फिर चेक करेंगे कौन सा टोटल हम कर सकते हैं। देखो इसको तो क्लोज कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कैश बैंक की एंट्री है, इसमें कहाँ पे पड़ेगा क्रेडिट, तो इसमें कहाँ पे जाने वाला है डेबिट, तो इसको क्लोज नहीं कर सकते। तो क्या बचा हमारे पास ऑप्शन, बैलेंस शीट बच रहा है। तो बैलेंस शीट में देखो एसेट्स की ऑलरेडी हमने सारी एंट्री कंप्लीट हो गई, कोई भी एंट्री पेंडिंग नहीं है। हमेशा लास्ट कैश बैंक पे मार्केट रखते थे, वो आंसर भी इस बार दे दिया। तो क्या करेंगे हम, कैश बैंक का टोटल करेंगे, किसका टोटल करेंगे, कैश बैंक का। चलो कैश पूरा एसेट्स का टोटल कर दो, कितना आ रहा है 60,000 प्लस 18,000, 60 प्लस 18 प्लस 15,000 प्लस 19,000 प्लस 10,000 प्लस 14,000। तो एसेट्स का टोटल कितना है 136। तो जब हमारा एसेट्स का 136 होता है तो लायबिलिटीज का भी कितना होगा 136 ही होगा। क्लियर इतना, दोनों साइड टोटल के साथ आए सेम। चलो यहाँ का टोटल हमें पता नहीं है, लेकिन वन अमाउंट, सेकेंड अमाउंट एंड थर्ड अमाउंट तीनों को हम प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 136 आएगा। हमें ये आंसर ढूंढना, तो क्या करेंगे, इस टोटल में से ये दोनों अमाउंट क्या कर देंगे माइनस, तो ऊपर वाला आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे पास। वही सेम करेंगे, माइनस 2,000 माइनस 44,000, आंसर कितना आया 90,000। तो ऊपर लिख देंगे यहाँ पर 90,000। अब ये आ गया हमारे पास न्यू कैपिटल, कौन से रेशियो में डिवाइड होगी, न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो कितना हमारे पास है 3:2, तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 करके इक्वल, तो कितना आंसर आया 54,000 एंड 2 करके इक्वल करेंगे तो 36,000। आज हमने किसे निकाला, एसेट्स की हमारी सारी एंट्री कंप्लीट हो गई थी, तो सेम आंसर हमने यहाँ पे लिखा, इसमें से दोनों वैल्यू क्या कर दी माइनस, तो हमें कैपिटल का आंसर मिल गया। इसमें डिवाइड करते हैं न्यू रेशियो में, ये कहां से देख के लिखते थे, यहाँ से रिवर्स कर लेंगे यहाँ पर उसको, यहाँ पर आ जाएगा 54,000 एंड 36,000 हो गया। भी अब इधर का प्लस करेंगे, इधर माइनस करेंगे, तो ये जो हमारी अमाउंट पेंडिंग है ये भी हमें रिसीव हो जाएगी। चलो 3600 प्लस 54,000, तो इधर आया 57,600। सेम यहाँ पर भी 57,600, ऊपर वाली वैल्यू क्या कर देंगे इसमें से माइनस, माइनस 30,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000, माइनस करने बाद 18,600, यहाँ लिख देंगे 18,600। चलो अब इसको प्लस करेंगे 2,400 प्लस 36,000, तो प्लस करने बाद 38,400, तो 38,400। सेम यहाँ पर भी 38,400, ऊपर वाली वैल्यू क्या कर देंगे माइनस, माइनस 20,000 माइनस 2,000 एंड माइनस 4,000, तो माइनस करने बाद 12,400, यहाँ पर लिख देंगे 12,400। आ गया। इसमें कहां पर पड़ा नाम कैश बैंक का क्रेडिट, तो इसमें कहां पे चले जाएगा डेबिट में। चलो कौन पैसा लेकर आया, चिराग और जिगर। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सेम यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट 18,600 एंड 12,400। सारी एंट्री को देखो, ये भी अकाउंट क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया। तो कैश बैंक का दोनों साइड टोटल कैसा आना चाहिए, सेम, अलग अलग आना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर मान लो डिफरेंट आया तो उसको हमें कहीं तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब ट्रांसफर करने के लिए कोई भी अकाउंट ओपन नहीं, सारे अकाउंट क्या हो गए क्लोज, यही बाकी है। तो दोनों साइड टोटल कैसा होना चाहिए सेम। चेक करते, क्रेडिट का 19,000 प्लस 14,000 कितना आया है 33, यहाँ पे लिखेंगे 33। तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए 33 ही आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, तो 2,000 18,600 प्लस 12,400, तो कितना आया 33। दोनों साइड आंसर कैसा आ गया है, सेम आ गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।